नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ श्री नवनाथ भक्ति सार सुनकर बहुत ज्ञान, श्री दत्त प्रभु के प्रति आत्मीयता, प्रेम और भी गहरा हुआ हो। प्रभु के श्री चरणों में वंदन कर उन्हें स्मरण कर श्री नवनाथ की विधि पारायण कैसे करें, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पारायण कैसे करते हैं? श्री नवनाथ भक्ति सार इस पावन ग्रंथ में कुल 40 अध्याय है। इसका पारायण 7 दिन में पूर्ण करें। पारायण अर्थात अध्ययन 7 दिन में पूर्ण करें। याद रखें, इसमें कोई जल्दबाजी ना हो या कोई आलस ना हो। संपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम कर भगवान शिव को वंदन करें, क्योंकि नवनाथ श्री विष्णु के ही अवतार है और भोलेनाथ वैराग्य के प्रतीक है। इस तरह से किया हुआ पारायण दिव्य अनुभव देते हैं। श्री नवनाथ पारायण की पूर्व तैयारी कैसे करें? अगर आपके पास श्री नवनाथ कथा की पुस्तक है, ग्रंथ है, तो उसे पढ़ने से पूर्व क्या करें ये इसमें जान लेते हैं। फूल, तुलसी, धूप, हार, कलश, पान के पत्ते, सुपारी, नैवेद्य के लिए बर्फी, पेढ़ा या हलवा, मीठा कुछ भी चल जाएगा, अत्तर, अष्टगंध, नारियल, रंगोली इत्यादि वस्तुएं उपलब्ध हो। इसके पश्चात स्नान कर स्वयं को भस्म लेपन करें। यदि भस्म ना हो तो माथे पर टीका लगाए। कलश की स्थापना करें। पान के पत्ते, सुपारी और दक्षिणा रखें। रंगोली अच्छी से निकाले। दिया धूप लगाए। दिया 7 दिन रहे अर्थात अखंड रहे, इस तरह से स्थापित करें। कलश पूजा करने के पश्चात 108 बार श्री गायत्री मंत्र का जाप करें। अब भगवान गणपति की, अपने कुल देवता की और अपने गुरु की पूजा करें, स्मरण करें। साथ में घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। पारायण के लिए सफेद वस्त्र धारण करें। ग्रंथ का पारायण शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में शुरू करें। रोहिणी, उत्तरा, अश्विनी, पुष्य, हस्त, मृग, चित्रा, अनुराधा और रेवती ये शुभ नक्षत्र हैं और गुरुवार, शुक्रवार ये शुभ दिन में नवनाथ की कथा सुनने या पढ़ने में आरंभ करें। दाएं हाथ में अर्थात राइट हैंड में जल लेकर संकल्प ले कि मैं आज से, बल्कि अभी से श्री नवनाथ कथा पढ़ने को आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे दत्त प्रभु, आपके मार्गदर्शन से ही ये शुभ कार्य पूर्ण और सफल हो सकता है। हे नवनारायण, आपका भी शुभ आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे आप्त जनों पर सदैव बना रहे। इसके साथ आपका फलाना जो भी इच्छा है वो पूर्ण होने के लिए संकल्प ले। कुछ लोग संकल्प नहीं लेते, इसलिए उनकी फल प्राप्ति नहीं हो पाती। संकल्प किस तरह उच्चारे? हाँ, एक और बात, इस बीच में शके, संवत्सरे, मास, तिथौ इस तरह शब्द आएंगे, तो ये सब आप कैलेंडर में देखकर या अपने पंडित पुरोहित को पूछकर उसमें भर दे। जिस दिन से आप शुरू करने वाले हैं उस दिन को वहां पर भर दे। तो चलिए संकल्प किस तरह करें ये जान लेते हैं। अभी हमारे राइट हैंड में पानी है, जल है, वैसे ही थाम कर रखें और आगे इस तरह उच्चारें। ओम श्री गणाधिपतये नमः। मातृपितृभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो परार्थे विष्णुपदे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे दक्षिण तीरे शालिवाहन शके, अब यहाँ पर भर दे, नाम संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ वासरे दिवस नक्षत्रे योगे करणे राशि स्थिते
वर्तमान चंद्रे राशि स्थिते श्री सूर्ये राशि स्थिते श्री देव गुरौ शेषु गृहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुण विशेषणं विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः सकल शास्त्र पूर्णोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां सपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां क्षेम स्थैर्य धैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य फलवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदार्थ्यं च श्री नवनाथ पूजनं च करिष्ये आसनादि कलश शंख घंटा दीप पूजनम च करिष्ये। इस तरह हाथ में संकल्प का लिया हुआ जल एक पात्र में छोड़ दे। अब कलश घंटा दीप इनकी पूजा कर श्री नवनाथ पोथी या ग्रंथ या पुराण का भक्ति पूर्वक पूजा करे व पठन के लिए आरंभ करे। पारायण रोज कितने अध्याय का करे इसमें आज भी मतभेद है, किंतु आगे दिए हुए दिन अनुसार अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर पर कोई बोझ नहीं होगा और मन भी शांत रहेगा। पहले दिन 1 से 6 अध्याय तक पठन करें, दूसरे दिन 7 से 12 अध्याय तक करें, तीसरे दिन 13 से 18 अध्याय तक पठन करें, चौथे दिन 19 से 24 अध्याय तक पठन करें, पांचवें दिन 25 से 30 अध्याय तक पठन करें, छठे दिन 31 से 36 अध्याय तक पठन करें और 7वें दिन 37 से लेकर 40 अध्याय तक पाठ करें। हर रोज के अध्ययन के बाद आरती बोले, प्रसाद बांटे, धूप लगाए, हो सके तो भूखे को खिलाए। भूखे को खिलाने से श्री दत्त प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो प्राणी और मानव में कोई भेद नहीं करते। पारायण काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें, केवल नाम स्मरण ध्यान अध्ययन इस पर ही जोर दे। श्री दत्त प्रभु नवनाथ की लीला का स्मरण करें। अध्ययन करने वाले ने स्नान के बाद भस्म कपाल पर, दोनों भुजाओं पर, हृदय पर, घुटनों पर लगाए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वाचन करते समय शब्द पूरे उच्चारण करें, वह जोर से करे ताकि वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो। और ऐसा कहते हैं कि आसपास में कोई सूक्ष्म जीव जंतु है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना शक्तिशाली और सामर्थ्य रखता है ये श्री नवनाथ की कथा। अध्ययन के समय यदि दृश्य सामने होता हुआ दिखाई देता है तो समझे अध्याय की सफलता हुई है। सात्विक अन्न ही सेवन करे, परान्न ना ले। ब्रह्मचर्य भी काया वाचा मन से हो। सातों दिन ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः इसका जितना जप हो उतना करे। पूर्व या पश्चिम की ओर मुख हो इस तरह आसन लगाए। वैसे नियम बहुत है, किंतु जो बेसिक है, जो अनिवार्य है, वो ही बताए गए हैं। हर दिन अध्ययन के बाद नवनाथ की मानस पूजा करें। अनुभूति मिलना, अनुभव आना, ये केवल साधक के विश्वास, संयम और भक्ति भाव पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु पर संपूर्ण विश्वास रखें। नवनाथ पोथी को एक स्वच्छ कपड़े में बांध कर रखें। मानस पूजा में उन देवताओं से साक्षात मन से संबंध जुड़ जाता है और मन शरीर से सूक्ष्म होने के कारण वो जल्दी देवता के समीप आ जाता है। इसलिए मानस पूजा अवश्य करनी चाहिए। अध्ययन काल में बहुत से अनुभव आते हैं। सुगंध आना, ठंडी हवा का बहना, किसी भी एक नाथ का दर्शन होना, भगवान श्री विष्णु या शिव की मूर्ति दिखाई देना, अलख या आदेश ऐसे शब्द कान पर पड़ा हुआ सुनाई देना। एक बात सदैव ध्यान में रखें, कहानी में तो आपने सुनाई होगा, अनुभव किया होगा कि नवनाथों को नामुमकिन कुछ भी नहीं। भक्तों के प्रति श्री दत्त प्रभु और नवनाथ अति दयालु हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। कुछ भक्तगण संपूर्ण अध्याय पाठ करते हैं तो कुछ विशेष अध्याय विशेष इच्छा पूर्ति के लिए रोज रोज पाठ करते हैं। तो आप अपने विचार से पाठ करें। आइए जानते हैं कौन से अध्याय से कौन सी फल प्राप्ति होती है।
अध्याय पहला पठन करने से अर्थात इसके नित्य पठन से घर में शांति आती है, बाधाएं भस्म हो जाती हैं। दूसरे अध्याय के पठन करने से अपार धन प्राप्ति होती है। तीसरे अध्याय के पठन से शत्रु का नाश हो जाता है। चौथे अध्याय के पठन से निरंतर शांति प्राप्ति होती है। पांचवें अध्याय के पठन से पिशाच बाधा दूर हो जाती है। छठे अध्याय के पठन से शत्रु भी मित्र बन जाता है। सातवें अध्याय के पठन से चिंता व्यथा दूर हो जाती है। आठवें अध्याय के पठन से परदेश गया हुआ मित्र या कोई अपना सगी संबंधी लौटकर आ जाता है। नौवें अध्याय के पठन से 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। 10वें अध्याय से संतति प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय से अग्नि पीड़ा गृह दोष दूर हो जाते हैं व संतति और संपत्ति दोनों प्राप्त होते हैं। 12वें अध्याय से देवताओं की वर प्राप्ति होती है। कुल देवता अगर नाराज होंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। 13वें अध्याय के पठन से स्त्री हत्या का दोष निवारण होकर पूर्वजों का उद्धार होता है। 14वें अध्याय से कारागृह से मुक्तता हो जाती है। 15वें अध्याय के पठन से क्लेश कलह झगड़े मिट जाएंगे, सुख शांति आएगी। 16वें अध्याय से किसी को बुरे सपने आते हैं तो वो आना बंद हो जाएंगे। 17वें अध्याय से योग मार्ग में प्रगति होगी, दुष्ट बुद्धि का नाश होगा। 18वें अध्याय से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होगा, पूर्वजों की नरक से मुक्ति होगी। 19वें अध्याय से मोक्ष प्राप्ति होती है। 20वें अध्याय से पागलपन दूर होगा। 21वें अध्याय से गो हत्या का पाप का निवारण होगा। 22वें अध्याय से पुत्र प्राप्ति होकर वो विद्वान होगा। 23वें अध्याय से घर में स्वर्ण अमर्यादित रहेगा। 24वें अध्याय से बाल हत्या का दोष हुआ हो तो वो दोष दूर होकर बांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति होगी। 25वें अध्याय से दूसरों के श्राप नहीं लगेंगे। 26वें अध्याय से घर में आपस में शत्रु भाव हो तो वो भी मिट जाएगा। 27वें अध्याय से बिछड़ी हुई या कोई खोई हुई वस्तु हो तो वो पुनः मिल जाएगी। 28वें अध्याय से विवाह होकर गुणवान पति या पत्नी मिल जाएगी। 29वें अध्याय से क्षय रोग नष्ट होकर त्रिताप का निवारण होगा। 30वें अध्याय से चोरों से डर होगा तो वो भय भी नष्ट हो जाएगा। 31वें अध्याय से कपट मंत्र नहीं चलेगा। 32वें अध्याय से अनजाने में आए हुए विघ्न अपने आप मिट जाएंगे। 33वें अध्याय से धनुर्वात नहीं होगा, अगर हुआ हो तो वो भी चला जाएगा। 34वें अध्याय से किसी भी कार्य में यश सफलता मिलेगी। 35वें अध्याय से महासिद्ध पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति होगी। इसके साथ 42 पीढ़ियों का उद्धार होगा। 36वें अध्याय से सर्प या बिच्छू काटा हुआ हो तो उसका विष नहीं चढ़ेगा। 37 के अध्याय पठन करने से विद्यावंत होकर घर को लगा हुआ कलंक मिट जाएगा। 38 के अध्याय पठन करने से हिवताप या फिर भयंकर कोई ताप हो तो उससे भी मुक्ति हो जाएगी। 39वां अध्याय पठन करने से युद्ध में जय विजय की प्राप्ति होगी। आखिरी अर्थात 40वां अध्याय पठन करने से भौतिक इच्छाएं अर्थात यश, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस तरह से विस्तार से किया हुआ अध्ययन पाठक को ज्ञान, आशीर्वाद प्राप्त करा देता है और उसको संकल्प सिद्धि हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय। धन्यवाद।